अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम माय उर्दू वर्ल्ड में खुशामदीद। बजट 2021 में फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन ने पाकिस्तानी अवाम की सहूलत के लिए मेरी गाड़ी स्कीम का ऐलान किया था और इसे माई कार स्कीम भी कहते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ अरसे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए रोशन अपनी कार के नाम से स्कीम का ऐलान किया था और इस हवाले से तफसीली वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है और लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरी गाड़ी स्कीम का ऐलान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस वजह से किया था क्योंकि इस साल गाड़ियों की कीमत में काफ़ी इजाफा हुआ है। कीमतों में इजाफे की वजह से एक आम आदमी के लिए गाड़ी ख़रीदना काफ़ी मुश्किल हो गया है। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस स्कीम का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत एक आम आदमी 800 सीसी से लेके 1000 सीसी तक की गाड़ियां बआसानी ख़रीद सकेगा। इस स्कीम के ज़रिए आप नई और पुरानी दोनों तरह की गाड़ी ख़रीद सकेंगे। इस स्कीम के बारे में मज़ीद जानने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। एक आदमी का हमेशा से ख्वाब होता है कि उसके पास भी एक गाड़ी हो जिसमें वो सुकून से सफ़र कर सके और उसकी फैमिली भी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सके। इसी तरह अगर आपके पास बाइक है तो आप चाहते होंगे कि आपके पास भी गाड़ी की सहूलत मौजूद हो, तो गवर्नमेंट ने आपकी ये मुश्किल आसान कर दी है। इस स्कीम के तहत आप नई और पुरानी गाड़ी कम से कम डाउन पेमेंट पे ख़रीद सकेंगे। इस स्कीम के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी सारी प्लानिंग कर ली है। ये स्कीम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इश्तराक से शुरू किया जा रहा है। ये स्कीम अक्टूबर में लॉन्च होगी। इस स्कीम में डाउन पेमेंट 1 लाख रुपीस तक रखने की तजवीज़ दी गई है और ये डाउन पेमेंट नॉर्मली आप कमर्शियल या इस्लामिक बैंक से जो लोन लेते हैं आमतौर पर वो 20% से 25% तक होता है। उस हिसाब से ये बहुत कम है और गाड़ी की बाकी अमाउंट आपको 5 से 7 साल की इंस्टॉलमेंट में पे करनी होगी। इस हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस स्कीम से जुड़े हुए बैंकों को सब्सिडी देगा, यानी आप जो गाड़ी इस स्कीम के तहत किसी कमर्शियल बैंक से हासिल करेंगे उसके बदले आपको जो इंटरेस्ट पे करना होगा उसका बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट खुद पे करेगी। और अगर आप गाड़ी किसी इस्लामिक बैंक के थ्रू हासिल करेंगे तो उसके रेट ऑफ प्रॉफिट का बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट खुद पे करेगी और गाड़ी ख़रीदने वाले को सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है और कम से कम रेट ऑफ प्रॉफिट या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो गाड़ी हासिल कर सकेगा। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि 800 सीसी की गाड़ी 5% इंटरेस्ट रेट पर दी जाएगी और 1000 सीसी की कार आप 8% इंटरेस्ट रेट पर हासिल कर सकेंगे। अगर आप इंटरेस्ट से बचना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप गाड़ी किसी इस्लामिक बैंक के थ्रू हासिल करें। इस हवाले से मीज़ान बैंक एक प्रीमियम इस्लामिक बैंक है, आप उसके थ्रू भी मेरी गाड़ी स्कीम के तहत लोन हासिल कर सकेंगे। इस स्कीम के तहत इस्लामिक बैंक के थ्रू आप जो गाड़ी लेंगे उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, सिर्फ सर्विस चार्जेस आपको अदा करने पड़ेंगे। अब मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट के हवाले से मालूमात दे देता हूँ। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए आपकी कम से कम उम्र 20 साल होनी चाहिए और लोन मैच्योर होने तक ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 65 साल तक होनी चाहिए। आपके पास अपना वैलिड नादरा आईडी कार्ड होना लाजमी है। इसके अलावा आपके पास अपना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। आप जिस जगह काम करते हैं उस जगह का जॉब सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट भी देना होगा। आपको अपनी 4 रीसेंट फ़ोटोग्राफ्स भी लानी होगी और इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए आपकी कम से कम सैलरी 25,000 रुपये तक होनी चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप भी इस स्कीम में हिस्सा ले सकते हैं। आपको अपने बिजनेस के हवाले से वैलिड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे और बाकी कंडीशन सेम वही हैं जो एक सैलरीड पर्सन के लिए रखी गई हैं। इस स्कीम के तहत आप जो गाड़ी हासिल करेंगे वो गाड़ी आप बेच नहीं सकते। गाड़ी की ओनरशिप बैंक के पास रहेगी जब तक आप बैंक की तमाम इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे नहीं कर देते। हाँ, अलबत्ता आप इस गाड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं और इस गाड़ी से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जब आप गाड़ी की तमाम इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे
तो गाड़ी की मलकियत आपको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अगर फ्यूचर में आपको गाड़ी की इंस्टॉलमेंट पे करने में मुश्किल हो रही है तो आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप बैंक के थ्रू इस गाड़ी को किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी वो रिमेनिंग अमाउंट पे करके गाड़ी का ओनर बन सकता है। यानी सादा अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि आप गाड़ी को सेल नहीं कर सकते मगर इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। टैक्स के हवाले से बात करें तो 800 सीसी से लेके 1000 सीसी तक की गाड़ियों पर गवर्नमेंट ने 17% टैक्स रखा हुआ था, मगर बजट 2021 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गाड़ियों पर टैक्स कम करके 12.5% तक कर दिया है और फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जिसे FED भी कहते हैं, वो 2.5% था, उसे कम करके 0% कर दिया गया है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक बेहतरीन स्कीम लॉन्च होने वाली है। तो अगर आप भी इस स्कीम के ज़रिए अपनी पसंद की गाड़ी हासिल करना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और जैसे ही नेक्स्ट मंथ में ये स्कीम लॉन्च हो आप इस स्कीम में ज़रूर अप्लाई करें। इस हवाले से अगर मज़ीद कोई मालूमात हासिल होगी तो आपको ज़रूर अपडेट किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मज़ीद बेहतर वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।